नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बच्चे हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सीधा मैं पॉइंट पे जा रहा हूं। जिस प्रकार की इनकी हाथ की रेखा ध्यान से देखेगा, यहां से निकल करके इनकी रेखा इस प्रकार से और देवगुरु बृहस्पति को देख रही है सुंदर अवस्था में। ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनती है, 100% कह रहा हूं, 101% ये व्यक्ति के जीवन में राजयोग देती है, भाग्य योग का निर्माण करती है। ऐसे व्यक्तियों को, अगर इस बच्चे को, मैं प्रॉपर तरीके से कह रहा हूं, अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए, अगर कोई अच्छा जो है रास्ता दिखाने वाला इसको मिल जाए, चाहे इसके माता हो, पिता हो या इसका कोई गुरु हो, तो ये बालक अपने जीवन काल में बेशुमार दौलत का मालिक बनेगा और समाज में बहुत प्रतिष्ठा और धन दोनों कमाएगा। अगर राजनीति में चला गया तो बहुत बड़े पद पे जाएगा, बड़ी सफलता की प्राप्ति करेगा। ठीक है ना? और अगर इस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए तो जाना माना शिक्षक होगा। नहीं तो अगर वैराग्य आ गया तो ये आध्यात्मिक जगत में जाके किसी मठ का मठाधीश रहेगा। ये 100% है। लेकिन ये बात होगी, इसको कैसे गाइड किया जाता है, इसको गुरु कैसा मिलता है और इसको किस तरफ ले लिया जाता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा निश्चित तौर पे। दूसरी बात देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये भाग्य स्थान है, शनि को रहस्यमय ग्रह कहा गया है। ठीक है ना? ये कर्म के अनुसार भाग्य का निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, कर्म के अनुसार जो है भाग्य का निर्माण करता है। अब यहां से देखिएगा, एक रेखा जाकर के सूर्य की तरफ बढ़ रही है। अभी उम्र बहुत छोटी है, ये धीरे धीरे पूरी तरह से इस पे बन जाएगी और ये भी स्पष्ट हो जाएगी आगे चलकर। ये क्या है? ये सूर्य की रेखा है जो शनि से निकल रही है। अगर अच्छी खासी इसको पढ़ाया जाए, इसको प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये अगर जुडिशरी के क्षेत्र में जाता है या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाता है तो भी इस व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलेगी, ये निश्चित तौर पे है। और जीवन काल में ये रेखा इनको रहस्यमय बना के रखेगी, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त नॉलेजेबल इंसान, आत्मज्ञानी इंसान, इनको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं और किस लिए इस धरती पर आया हूं। दूसरी बात, धीरे धीरे इस पे देवगुरु बृहस्पति का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या होगा, अगर ये, फिर कह रहा हूं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाता है तो बड़ा नाम कमाएगा। काउंसलिंग का काम अगर करेगा तो बड़ी सफलता इनको मिलेगी। आगे चलकर इनका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव होना ही होना है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, ध्यान से इस रेखा को देखिएगा, ऐसे नहीं बता रहा हूं, आपको भी दिखा रहा हूं। ये रेखा जो जा रही है ना, ये इस भाग्य रेखा पे चलकर, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे जा रही है और ये इस भाग्य रेखा से एक मछली का शानदार चिन्ह बना रही है। ठीक है ना? और यहाँ पे हल्का त्रिभुज भी बन रहा है। ये त्रिभुज व्यक्ति के गूढ़ ज्ञान को बताता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है जब समझ आ जाती है।
धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको एक साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करता है और अध्यात्म में गहराई तक जाता है, उस समुद्र में गोता लगाता है। अब ये मछली का चिन्ह है स्पष्ट तरीके से। अब देखिएगा, ऐसे ही नहीं कहता हूं मछली का चिन्ह क्या होता है। बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति की हथेली में भाग्य स्थान पर मछली का चिन्ह बन रहा होता है, जो बृहस्पति की ओर दृष्टिगोचर करता है, देवगुरु बृहस्पति को देख रहा होता है। और यहाँ पे यही स्थिति है। ऐसे में क्या होता है, हमारा सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मनी मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और जिस स्थान पर बैठता है उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर भर लेता है। तो यहाँ पे ये भाग्य स्तर पे है। भाग्य स्थान क्या है? रहस्यमय विद्याओं का ऐसा व्यक्ति जानकार होता है, दार्शनिक होता है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व का धनी होता है। सबसे बड़ी बात, इनके कितने भी दुश्मन हो जाएं, इनको कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। बृहस्पति की ओर देख रहा है, धर्म और ज्ञान का मालिक बृहस्पति है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व इन लोगों का रहता है। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिएगा, मैंने बता दिया है कि अगर करियर का मामला चुनना है तो एक एक रेखा करके मैंने बता दिया है कि कैसा चुनना है, क्या चुनना है, किस प्रकार का चुनना है और कब से होगा, वो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा कि वास्तविक ग्रह योग कब से बन रहे हैं। कुछ रेखाओं को जो है हिडन रखना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूंगा ऑडियो के माध्यम से कि इनकी भाग्य रेखा कब से कह रही है। अब आपके सवाल ले लेते हैं। ठीक, बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा होगा, बेहतर बनाने के उपाय देखिएगा। जिस प्रकार से चिन्ह बन रहे हैं अभी दिखाए मैंने, बस आपको बच्चे को थोड़ा सा जो है मोटिवेट रखना है, उत्साहित करना है शिक्षा के लिए, बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य का जहां तक मामला है, थोड़ा 18 वर्ष तक आपको बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान दे के चलना है। क्यों? देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये रेखाएं जा रही हैं बुध की ओर, और थोड़ा सा एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सूर्य थोड़ा कमजोर स्थिति में बहुत ज्यादा है। तो अगर छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आपको घर का इलाज पे ध्यान नहीं देना है, डॉक्टर अपनी फैमिली जो डॉक्टर है उससे सलाह लेना है, तो निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रख के करना है। बाकी मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया इनके दे रहा हूं, वो जरूर करें। शिक्षा बहुत अच्छी है, इसका उपाय भी दूंगा। भविष्य में संभावित कार्य क्षेत्र, वो मैंने पहले ही बता दिया है। 3, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी भावी समय में। देखिएगा, जैसे आपकी करियर और धन की रेखा है, धन और करियर में आने वाले समय में स्थिरता रहेगी, और जैसा धन का आपका ग्रह है, आपको धन के मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखिएगा, अगर इनका सूर्य ऐसा ही रहा तो थोड़ा सा बच्चे की दिनचर्या ठीक नहीं है, इस पे ध्यान देना है आपको। कोशिश करें इस बच्चे को जो है सूर्य उदय से पहले जगा लें, रात को समय पे सोने के लिए कहें, समझा बुझा के समय पे सुला लें। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सिराने पे न रखे, थोड़ा सा दूर रखे। और बच्चे का अगर अलग कमरा है तो उसके टेबल में एक हरे रंग के गणेश जी को रख लें और उनको पढ़ाई के लिए उत्साहित करें। सुबह भगवान सूर्य को जल दिलाएं। अगर कुछ नहीं कर सकता है तो अनुलोम विलोम योगा इनको सिखाएं, योगा करें तो इनके लिए बेहतरीन रहेगा,
ठीक है ना? सुबह अपने साथ घूमने ले जाएँगे तो इनका सूर्य धीरे-धीरे अच्छा होगा और इनको लाभ मिलेगा। जिस तरह से सूर्य है, जिस तरह से ये रेखाएँ हैं, ये स्वास्थ्य पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक है ना? तो स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इन इस प्रकार की इनको चीज़ें करवाएँ तो बहुत बड़ा लाभ होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना? आयु कितनी है? आयु इनकी भरपूर है। अभी से कोई संशय नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनकी तीनों रेखाएँ अगर देखेंगे तो बहुत स्पष्ट और सुंदर है, कहीं से भी कटी-फटी या कहीं पे ऐसी कुछ नहीं है, जो कि इनको कहीं पे भी खतरा दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। आयु बहुत अच्छी है, लंबी है और आगे जाके बहुत स्वास्थ्य वाली आयु है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो इनके जो इष्ट है, हथेली के अनुसार स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, भगवान शंकर हैं, जो इनके आराध्य देव हैं। जो इनकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की इनको प्राप्ति होगी। हाँ, एक चीज जरूर है, अभी के हिसाब से वैसे रेखाएं बदलेंगी, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी और इनके हथेली में हर साल बदलेगी। तो साल में एक बार आप खुद करें या किसी हस्तरेखा शास्त्री से विश्लेषण करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे देखा जाए तो 42वें वर्ष से धन तो बहुत आ रहा है, लेकिन खर्चा भी बहुत जा रहा है, इनकी हथेली में टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो थोड़ा सा खर्चों पे लगाम लगाने की ये कोशिश करें। बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्ष रहेगा, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो। इसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूं, अभी उपाय ना करें तो बहुत अच्छा है, अभी ना करें, आगे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर हम देखेंगे, आगे चलकर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति रहे लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। बहुत ज्यादा आगे चलकर मेहनती रहेंगे, मेहनत करने में कोई भी जो है कायरता नहीं आएगी, ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरी चीज अगर हम देखेंगे तो यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन में जब जब शनि इनके जन्म कुंडली में साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या वक्री अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव इनके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा, ये इनके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार ये दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, यहां तक अगर ये नाखून बढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। गूढ़ ज्ञान इनके अंदर और एक नॉलेज इनके अंदर, एक वैज्ञानिक तरीके से तर्क देने वाली रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। और उस चीज को यहाँ पे ये वर्ग भी बता रहा है, यहाँ पे इस प्रकार का जो ये चिन्ह है ये भी बता रहा है कि इनके अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत ज्यादा रहेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही विस्तार पूर्वक इनके अंदर रहेगा। और जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेखा है, ये इनकी कल्पना की ताकत को भी बहुत बढ़ा लेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये तीन चीजों का अपने जीवन में ध्यान रख के चलेंगे तो इनको ज्यादा लाभ होगा। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है इनको जीवन में। दूसरा, भावनाओं की बसीबूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर इन चीजों में फंस गए तो जीवन काल में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, कई बार हो सकता है धन हानि हो जाए। व्यवसाय जीवन में बड़ा सोच समझ कर करवाएगा, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत जरूरी हो जीवन में व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें,
खूब मेहनत के बाद ही इनके पास बहुत अच्छा धन आएगा। खासकर जो चीजें दिख रही है, शादी के बाद इनका भाग्योदय बहुत तीव्र है, ठीक है ना। और जीवन में इनका जो है, एक तो 28वां वर्ष, एक 35वां वर्ष, एक 38वां वर्ष, एक 41वां वर्ष, एक 42वां वर्ष और एक 45वां वर्ष और एक 57वां वर्ष गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इनको योगा और प्राणायाम भी करना पड़ेगा, जिससे चीजें बेहतर रहें। यहां पे अगर हम देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति को देख रही है, बहुत ही अच्छा है। आगे चलकर चाहे ये व्यापार करे, चाहे ये नौकरी करे, चाहे और भी काम करे, समाज में एक अच्छा जीवन ये व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा इनकी बौद्धिक स्तर को बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन काल्पनिक बहुत ज्यादा रहेंगे, सोचने वाला व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आगे चलकर मुझे लग रहा है कि जन्म स्थान से दूर उन्नति करने वाला योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है, भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। 3 रेखाएं उभर रही हैं धीरे धीरे, इसका मतलब है पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिस पुण्य और उच्च कर्म की वजह से इनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और इसी पुण्य कर्म, इनके कलेक्टिव कर्माज के कारण, इनके प्रारब्ध के कारण आने वाले समय में इनको अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होगा ही होगा। दूसरी बात है कि चाहे कैसे भी स्थिति में हो, लेकिन ये जिस वंश में आए हैं उसी वंश के पूर्वज हैं, और इनका जन्म भी पुरुष लिंग में था और पुरुष लिंग में ही हुआ है, लिंग बदला नहीं है, ठीक है ना। ये स्थितियां यहां पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है, और इसी के कारण ये अपने जीवन काल में ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहां पे दिख रहा है। शुक्र बहुत बेहतरीन स्थिति का है, लेकिन अभी थोड़ा इन पे, इनके मन पर यह प्रभाव डाल सकता है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। बाकी आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी इनको आगे चलकर बहुत बड़ी चीज देगी। घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधा की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में बना रहेगा। बृहस्पति बहुत खूबसूरत है, लाभ मिलेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर वैवाहिक जीवन भी इनका बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, विवाह के जो योग बन रहे हैं 25वें वर्ष से लेके 30वें वर्ष के बीच में सबसे बेहतर योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर 25वें वर्ष में इनकी शादी हो जाती है तो 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाएगा। अगर 30वें वर्ष में शादी हो जाती है तो इनके 33वें या 35वें वर्ष में भाग्योदय होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, इनके जहाँ धन में वृद्धि होगी वहीं और चीजों में भी होगी। शनि बहुत अच्छा है, लेकिन इनका सूर्य बहुत खराब है, सूर्य से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। और सूर्य जो है प्राण भी है, सूर्य विस्तार भी है, फैलाव भी है, चमकदार भी है, तो सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य को ठीक करिएगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पानी की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसका बड़ा लाभ आपके जीवन में मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। विशेषकर
दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, ऑडियो के माध्यम से भेजूंगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इनको जरूर करवाइएगा। और एक चीज का ध्यान रखें कि सुबह ये सूर्योदय से पहले उठे, शाम को ये जो है समय पे सोए, और इलेक्ट्रॉनिक आदि चीजों को थोड़ा सा सोते समय अपने से दूर रखें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।